लेकिन सबसे पहले अहम खबर है, निगरान वजीर आजम की तैनाती के लिए काम शुरू कर दिया गया है। सदर ने इमरान खान और शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है। निगरान वजीर आजम के लिए नाम मांग लिए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से। निगरान वजीर आजम की तैनाती के लिए काम शुरू कर दिया गया है और सदर ममलकत ने इमरान खान और शहबाज शरीफ को खत लिखा है और निगरान वजीर आजम के लिए नाम मांगे गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, निगरान वजीर आजम की तैनाती का मामला है जिस पर अब काम शुरू कर दिया गया है। सदर ममलकत ने इमरान खान और शहबाज शरीफ को खत लिखा है जिसमें उनसे निगरान वजीर आजम के लिए नाम मांग लिए गए हैं। निगरान वजीर आजम की तैनाती का मामला है और अब इस वक्त अपडेट यह है कि सदर ममलकत ने इमरान खान और को खत लिखा है और इस खत में निगरान वजीर आजम के लिए नाम मांग लिए गए हैं। सिद्दीक साजिद से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। सिद्दीक बताइएगा, नाम तो मांग लिए गए हैं सदर ममलकत की जानिब से, कितने दिनों में ये नाम देने होते हैं? जी, अब ये फौरी तौर पर सदर ममलकत की जानब से आज ये खत जो है वो लिखा गया है 4 अप्रैल को और इसकी कापी भी आप देख सकते हैं। कौमी असम्बली तहलील होने के 3 दिन के अंदर अंदर वजीर आजम और अपोजिशन लीडर को किसी एक नाम पर मुत्तफिक होना है। दोनों एक एक नाम देंगे और वो सदर ममलकत को बताएंगे, वजीर आजम भी और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी। इसी सिलसिले में खत लिखा गया प्रेसिडेंट की जानब से और उन्होंने कहा है कि एक एक नाम जो है वो आइन के आर्टिकल 224 के तहत वो तजवीज़ कर दें और अगर दोनों इसके नहीं होते तो फिर अपोजिशन लीडर और वजीर आजम दोनों दो नाम तजवीज़ करेंगे। एक पार्लिमानी कमेटी को जो कि स्पीकर बनाएगा आउटगोइंग कौमी असम्बली के ऊपर या सेनेट या दोनों ऐवानों के अरकान पर मुश्तमिल होगी, लेकिन उसमें जरूरी होगा कि 4 अरकान अपोजिशन से होंगे, 4 हुकूमत से होंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। और ये 8 टुकड़ी पार्लिमानी कमेटी वजीर आजम की तरफ से 2 नाम भिजवाए जाएंगे, उस पर गौर करेगी। जो अपोजिशन लीडर की जानब से 2 नाम भिजवाए जाएंगे उसके ऊपर गौर ख्वाज करेगी। अगर 7 दिन के अंदर अंदर पार्लिमानी कमेटी भी मुतफिक नहीं होती किसी एक नाम के ऊपर तो फिर मामला चला जाएगा, तो फिर इलेक्शन कमीशन निगरान वजीर आजम का जो है वो तकर्रर करेगा। ये रवायत जो है ये माजी में दोहराई जा चुकी है 18वीं तरमीम के बाद और अभी उसी के तनाज़ुर में प्रेसिडेंट ने वजीर आजम इमरान खान और लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ उनको अलग अलग वर्साल कर दिए हैं और उन दोनों से कहा है कि वो किसी मुनासिब शख्स का नाम तजवीज़ कर दें निगरान वजीर आजम के लिए ताकि उसका तकर्रर किया जा सके। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जो है वो ये मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा, वहां पे भी इत्तेफाक नहीं होता तो फिर इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार होगा। तो ये एक प्रोसेस जो है निगरान वजीर आजम की तैनाती का वो शुरू कर दिया गया है और ये कल प्रोसेस से शुरू हो गया। अब देखना ये है कि ये इख्तिताम कैसे होता है, कैसे इलेक्ट किया जाता है। बहुत शुक्रिया सिद्दीक, आपने अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में आईनी सूरत हाल पर आज खुद नोटिस की समाअत आज होगी। लार्जर बेंच दोपहर 1 बजे समाअत करेगा। चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली में पैदा होने वाली सूरत हाल पर आज खुद नोटिस लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है कि कोई रियासती इदारा और अहलकार किसी गैर आईनी इकदाम से गुरेज करे। बड़ी अदालत में बड़े केस की समाअत। लार्जर बेंच आज आईनी सूरत हाल पर अज खुद नोटिस केस सुनेगा। 5 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बेंच का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली में पैदा होने वाली सूरत हाल पर अज खुद नोटिस लिया था। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने तहरीरी फैसले में लिखा कि साथ ही जजेस ने राब्ता करके सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया था। बेंच ने हुक्मनामा जारी किया कि डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 5 इस्तेमाल करते हुए बादियों नजर में ना तहकीकात के नताइज हासिल किए, ना मुतासिर फरीक को सुना। अदालत जायजा लेगी कि क्या डिप्टी स्पीकर के इकदाम को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की कि कोई रियासती इदारा और अहलकार किसी गैर आईनी इकदाम से गुरेज करे। सदर और वजीर आजम का जारी करदा कोई भी हुक्म सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से मशरूत होगा। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और दिफा को अमन व अमान कायम करने के लिए इकदामात की रिपोर्ट जमा कराने की भी हिदायत की। पंजाब असम्बली में पैदा होने वाली सूरत हाल पर एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी किया गया। अदालत ने हुक्म दिया कि पंजाब में नए वजीर आला के तकर्रुर का अमल आईनी और पुरअमन तरीके से किया जाए।
और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां खालिद मकबूल सिद्दीकी ऑपोजिशन रहनुमाओं के हमरा मीडिया से बात कर रहे हैं और साबित करें कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। मैं तो उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। अगर उनके खिलाफ कोई आलमी साजिश हो रही है, अमेरिका और यूरोप, यहूद और हुनूद उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ हूँ, कौम आपके साथ होगी, लेकिन आपको पहले साबित करना पड़ेगा कि इस दफ़ा आप सच बोल रहे हैं। जो कुछ हुआ है कल, उसने आपकी हुकूमत को तो ख़त्म कर ही दिया है, लेकिन आपने जमहूरियत को ख़त्म करने की भी इंतज़ाम किए हैं। अब अगर ये लड़ाई और आपका नैरेटिव और आपका सच या झूठ वो आप सड़कों पे लेके आएंगे, तो मेरा ख्याल है बाकी लोग भी अपने नए बयानिए के साथ सड़कों पे आएंगे। हमने अब तक कोशिश ये की है कि हम शराफत की सियासत पे ही कायम रहें, उस पे रहना चाहते हैं। वो आपको अगर सूट नहीं कर रही है तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। और इसके अलावा आखिरी बात यह है कि जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, आपने पिछले इलेक्शन में हमसे 14 सीटें जीती थी। आपने हमसे 14 सीटें छीनी थी, हमने कल आपकी हुकूमत छीन ली है। और अब अगर फेयर प्ले हुआ तो आपको नतीजा पता है। हम दोबारा मैं कह रहा हूँ, इस बयानिए को झूठ लाना खुद मुल्क के साथ सबसे बड़ी बेवफाई है, मुल्क के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा जुर्म है। लेकिन आपके ख़िलाफ़ कोई आलमी साजिश हो रही है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी है, आपको साबित करना है, हमें नहीं। आप अदालती कमीशन बना के जाना चाहिए था आपको। अब अदालतों का काम है, इसको साबित करें। अगर आप सही हुए तो हम आपके साथ खड़े होंगे, अगर झूठ साबित हुआ तो फिर तमाम सियासी क़ुव्वतों का भी, तमाम इदारों की ये ज़िम्मेदारी है कि फिर इस झूठ के ख़िलाफ़ अदालती तौर पर फ़ैसला होना चाहिए और उनके मुस्तक़बिल का भी फ़ैसला होना चाहिए। मुफ्ती साहब आप देख रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद में ऑपोजिशन रहनुमा मौजूद हैं, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी बात कर रहे थे। और इमरान खान और उनके साथियों ने जमहूरियत को मसख किया आइन शिकनी की। तहरीक अदम एतमाद गैर आइनी थी तो स्पीकर ने राय शुमारी की मंजूरी क्यों दी? शहबाज शरीफ ने सवाल उठा दिया, कहा मुबैना खत में तारीख 8 मार्च दर्ज है, मगर पाकिस्तानी सफ़ीर ने ट्वीट में 16 मार्च को अमरीकी हुक्काम की दावत पर शुक्रिया अदा किया। 7 मार्च को मीटिंग में धमकी दी गई थी तो दावत का शुक्रिया किस बात का अदा किया? उन्होंने कहा कि इमरान खान ने गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिए हैं। डिप्टी स्पीकर को गया है, सदर ममलिकत को असम्बली तहलील करने का कोई हक नहीं था। कल का दिन पाकिस्तान की तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। सिविलियन मार्शल लॉ नाफिज किया। मैं समझता हूँ कि आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी कल की गई, आइन चिकनी की गई, आइन को तोड़ा गया इमरान नियाजी और उसके टोले ने। 16 मार्च को दावत होती है और ट्वीट हमारे एम्बेसडर ने अपना दी और उसमें तो वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं डोनाल्ड लू का कि बड़ी मेहरबानी और अब बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात, और उसमें कांग्रेस वुमन भी शामिल है दावत। तो फिर 7 मार्च को अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की थी तो फिर 16 मार्च की दावत में ये शुक्रिया किस बात का और दावत किस बात की? ये बड़ी मुतज़ाद बातें हैं। यह 7 मार्च से लेके कल तक इनकी ज़ुबानों को ताले क्यों लगे हुए थे? क्यों नहीं जाके अदालत में गए? क्यों नहीं 24 मार्च को स्पीकर ने कहा कि मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा लीव ऑफ ग्रांट की? ये तो साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि इमरान खान ने आइन तोड़कर अदम एतमाद का सिलसिला सबूताज करने की कोशिश की। अदालत फैसला करे इमरान खान की अना अहम है या मुल्क का आइन। आला अदलिया ज़ियाउल हक परवेज मुशर्रफ के इकदाम को नहीं रोक सकी। उम्मीद है आला अदलिया इमरान खान के इकदाम को रोकेगी। उन्होंने कहा कि कारकुन इमरान खान की हुकूमत खत्म होने पर
खुश हैं, मगर हम जैसी जमातें गैर आईनी काम पर कभी खुश नहीं होगी। आज़म की वजह से अदम एतमाद का जो सिलसिला है इसको आइन तोड़ के सैबोटाज करने की कोशिश की है, मगर वज़ीर आज़म को अंदाज़ा नहीं है कि हुआ क्या है। इस बात पे खुश है कि हमारा 3 साल का जिदोजहद और मेहनत, सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजना, उसमें तो हम कामयाब हैं, मगर हम जैसे जमातें कभी इस बात पे खुश नहीं होंगे कि कोई गैर आईनी काम किया जाए। 3 महीने के लिए इस हुकूमत का जीना हराम कर दिया इस अदम एतमाद के थ्रू, और उसने खुद हमारा इस प्रेशर के नतीजे में बंदूक उठा के खुदकशी कर ली अपनी हुकूमत की। ये है कि इमरान खान सदर पाकिस्तान, डेप्यूटी स्पीकर मिली भगत एक साजिश के तहत पाकिस्तान का आईन तोड़ के इमरान खान का ईगो को संभाला है। अब अदालत फैसला करे, पाकिस्तान के अवाम फैसला करे, क्या इमरान खान का ईगो इज मोर इम्पोर्टेंट और इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मोर इम्पोर्टेंट? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।